क्रांतिकारी जय भीम साथियों आप देख ही सकते हो कि हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता और नारी मुक्तिदाता, आज हम उनकी प्रतिमा के सामने हैं। बहुत गर्व फील होता है, गर्व महसूस होता है कि हमने एक ऐसे महापुरुष महामानव के बच्चों के रूप में जन्म लिया, 80 समाज में जन्म लिया। क्योंकि इनकी जितनी मैं तारीफ करूं, उनके बारे में जितना कहूं मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किया है कि नारियों को हिंदू कोर्ट बिल दिया, जिसमें नारियों को बराबर का हक अधिकार मिला, उन्हें पढ़ने का अधिकार मिला। और यहाँ तक ही नहीं, एक नारी अपने पितृ यानी अपने पिता की संपत्ति में से भी हिस्सा ले सकती है। किनके बदौलत? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत। तो आप सभी बताइए कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूजनीय है या नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इनको मूर्ति पूजन से नहीं, इनके विचारों को पूजो, इनके विचारों को धारण करो अपने मन में, शिक्षित बनो। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होगे आप संसद तक पहुंच नहीं पाओगे। क्योंकि शिक्षित लोग आपको अनपढ़ कहकर बेवकूफ बनाएंगे और पीछे हटाएंगे। और जब तक आप संगठित नहीं रहोगे तो आपको 2 लोग आकर अकेला समझकर मार पीटेंगे। अगर आप 10 लोग हो तो 2 लोग क्या आपको पीट पाएगा? नहीं, क्योंकि आप संगठित हो। और संघर्ष तो आप सभी को पता है कि संघर्ष मानव का जन्म से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए हैं, वो आप सभी के सामने है। जिस दिन आप पढ़ने लग जाओगे, बाबा साहब के बारे में जानोगे, आप सभी को पता लगेगा कि बाबा साहब ने कितने संघर्ष किए। तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगी कि बाबा साहब के संघर्ष से थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा। आप जब थोड़ा सा सीखोगे तो आपके मन में वो सैलाब उठेगा कि आप बाबा साहब के बारे में और जानोगे। क्योंकि आपको जिज्ञासा होगी, आप कहोगे कि नहीं मुझे और पढ़ना है, क्योंकि ये इंसान ही ऐसे थे। ये वो समंदर है जिसमें डूब जाओगे और डूब कर भी ना डूब पाओगे। तो मैं यही कहूँगी कि बाबा साहब को पढ़ो। और सभी बहनों से, इस देश की सभी बहनों से कहूँगी कि जो हिंदू कोर्ट बिल है वो आप सब लोगों के लिए है, वो आप सब महिलाओं के लिए है। चाहे वो SC ST हो, OBC हो या जर्नल हो, आप सभी अगर बाबा साहब को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मनुस्मृति क्या थी और आज का भारतीय संविधान क्या है। आप सभी को फर्क नजर आएगा और आप इन महामानव को दिल से स्वीकारोगे और दिल से कहोगे कि हाँ, ये है भारत के असली रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारत के नहीं बल्कि विश्व रत्न। हमें इनको वो इज्जत देनी चाहिए जो आज तक नहीं मिली। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान।